आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए प्रश्न हमारा इस प्रकार से है। सामान्य मेढक राणा टिग्रीना के संबंध में निम्नलिखित 4 कथनों 1 से लेकर 4 तक पर विचार कीजिए तथा सत्य एवं असत्य कथनों को सही प्रकार से बताने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो ये देखिए हमें किसके बारे में बताना है। सामान्य मेढक जो होता है हमारा राणा टिग्रीना, इंडियन फ्रॉग है ये इसका क्या है, जंतु वैज्ञानिक नाम है। और इसमें हमें 4 कथन दिए गए हैं। कितने कथन दिए गए हैं इसके बारे में? 4। और इन चारों में हमें क्या करना है, सत्य और असत्य के बारे में पता लगाना है। इन कथनों को देखते हुए बताने वाले विकल्प का हमें चयन करना है। तो इसमें हमें दिए हुए कथन आ नंबर, यदि कुछ दिन तक इसका मुख बलपूर्वक बंद रखा जाए तो शुष्क भूमि पर यह ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाएगा। दूसरा इसमें दिया हुआ है, इनमें 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। तीसरा इसमें दिया हुआ है, शुष्क भूमि पर यह यूरियोटिलिक जंतु के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और फोर्थ इसमें दिया हुआ है, इसका संपूर्ण जीवन चक्र तालाब के जल में संपन्न होता है। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं इन चारों ऑप्शंस में से हमारे प्रश्न का कौन कौन से कथन जो हैं वो सत्य हैं और कौन कौन से असत्य हैं। तो गाइस यहाँ पर हमें पहला कथन जो दिया हुआ है, यदि कुछ दिन तक इसका मुख बलपूर्वक बंद रखा जाए तो शुष्क भूमि पर यह ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका जो है, इसका का मतलब है हम राणा टिग्रीना की बात कर रहे हैं, मेढक की। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये बिल्कुल सत्य है गाइस। वो किस लिए? वो इसलिए देखिए कि जो मेढक होता है आपको पता ही है कि वो क्या है, उभयचर है। और उसमें श्वसन 2 तरीके से होता है। किस तरह से? उसके गलफड़े भी पाए जाते हैं और गिल्स भी पाए जाते हैं। गलफड़े और गिल्स तो एक ही चीज है, लेकिन उनमें क्या फेफड़े भी पाए जाते हैं गाइस। जब वो स्थल पर होता है, हम मेढक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पे बता देते हैं आपको मेढक कैसा है। मेढक उभयचर होता है। क्या होता है? उभयचर। उभयचर का मतलब एम्फीबियन, 2 आवासों में वास करने वाला। जब वो जल में होता है, जल और स्थल, यहाँ पे हम बात कर लें जल और स्थल की। जब वो जल में होता है तो इसके गलफड़ों द्वारा वो सांस लेता है, या गिल्स बोलते हैं हम जिनको, गिल्स। और अगर वो स्थल पर होता है तो फेफड़ों के द्वारा सांस लेगा। किसके द्वारा लेगा? फेफड़ों के द्वारा। ठीक है गाइस, ये होता है इनका श्वसन। अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए कुछ दिन तक उसका मुख बलपूर्वक बंद, अगर आपने मुंह बंद कर लिया मेढक का, ठीक है, और आ गया शुष्क भूमि पर, स्थल में आ गया, तो मुंह बंद है तो वो फेफड़ों से सांस नहीं ले पाएगा। तो क्या है, ऑक्सीजन की कमी के कारण मर ही जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस हमारा ये हो जाएगा सत्य। ठीक है गाइस, अब हम देख लेते हैं दूसरा। इनमें 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। इनमें मेढक की बात हो रही है यहाँ पर, राणा टिग्रीना जो हमारा भारतीय मेढक है, इंडियन फ्रॉग। तो यहाँ पर इनमें 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है गाइस। इनमें जो हमारे उभयचर होते हैं, उभयचर में 3 कोष्ठीय हृदय होता है। कैसा होता है? 3 कोष्ठीय हृदय इनमें पाया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा असत्य। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्या, शुष्क भूमि पर यह यूरियोटेलिक जंतु से यूरिकोटेलिक जंतु में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है गाइस, ये क्या है, ये भी हमारा सेंटेंस हो जाएगा क्या, असत्य। असत्य क्यों? क्योंकि जो हमारे मेढक होते हैं, ये एम्फीबियंस, ये कैसे होते हैं, ये यूरियोटीलिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूरियोटीलिक, मतलब यूरिया का सिक्रीशन करते हैं। यूरिया का सिक्रीशन ये करते हैं। तो ये क्या है, यूरियोटीलिक है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन, इसका संपूर्ण जीवन चक्र तालाब के जल में संपन्न होता है। तो ये जो फोर्थ सेंटेंस हमारा ये गाइस सत्य कथन है। क्यों? क्योंकि मेढक की जो लाइफ साइकिल होती है, जीवन चक्र होता है, इसमें कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के लिए एग जो होते हैं मेढक के, वो जल में निष्कासित किए जाते हैं, उन पर जैली आती है, फिर उन्हीं में क्या होती है, हैचिंग होती है, फिर टेडपोल बनते हैं, फिर टेडपोल से फिर कायांतरण होकर क्या बनते हैं, मेढक बन जाते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सत्य सेंटेंस है। तो यहाँ पर आपने देखा गाइस, हम आपको बताएं कि आंसर इसका क्या होगा। देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट, ये कैसा है, ये हमारा ट्रू है। देख लेते हैं यहाँ पर, फर्स्ट जो सेंटेंस है हमारा, ये क्या हो गया है, ये ट्रू है, या इसी को हमने बोला है सत्य। ये हमारा सत्य है। अब हम बात कर लें सेकंड सेंटेंस की, तो ये क्या है, ये हमारा असत्य है, असत्य। और हम बात कर लें थर्ड की, तो थर्ड भी हमारा क्या था, असत्य।
और फोर्थ जो हमारा सेंटेंस है वो कैसा है, वो सत्य है। तो ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर। तो ये था गाइस हमारा प्रश्न। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।